दुनिया में इस समय एक जो मीटिंग होने वाली है, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ उनकी जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है नरेंद्र मोदी जी से, और उनकी एक डिनर होस्ट करने वाली है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में इस समय एक जो मीटिंग होने वाली है उसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, और वो मीटिंग होने वाली है व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और वो 4 और 5 दिसंबर को भारत में होंगे। यहाँ उनकी जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है नरेंद्र मोदी जी से, और उनकी एक डिनर होस्ट करने वाली है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब ये मीटिंग का इतना वेट क्यों है और किस चीज की बात होगी, इस पे आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऐसा तो हर साल भारत रशिया के एनुअल समिट मीटिंग होती है, और दोनों देश की जो रिलेशनशिप है, जो मीटिंग्स में होती है, बातचीत होती है, बायलैटरल रिलेशनशिप है, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे वो आर्मी हथियारों के लेके हो, एयरफोर्स हथियारों को लेके हो, या डिफरेंट टाइप के जो भी विजन्स होते हैं दोनों कंट्रीज के, वो लास्ट ईयर जो तय किए गए थे और आज कहां तक पहुंच गए हैं, इसको मुलाकात करके आगे डील फाइनलाइज की जाती है। 2022 और 23 में ये मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि जब रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो 2022 में नरेंद्र मोदी, जिनको रशिया जाना था बिकॉज उससे पहले रशियन प्रेसिडेंट भारत आए थे, तो वो मोदी साहब वहां गए नहीं, यानी मोदी साहब ने वो स्किप कर दिया, और उसके नेक्स्ट ईयर पुतिन को भारत आना था, पुतिन ने भी वो स्किप कर दिया। जाहिर सी बात है दोनों चीजों में। और इसको अमेरिका ने, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उन्होंने बड़े शौक से पूरी दुनिया बताया कि भाई हमने जो है रशिया को अलग कर दिया है, बिकॉज अब देखो भारत जो रशिया का इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिनकी दोस्ती 70-75 साल चल रही है, उन्होंने भी रशिया जाना जरूरी समझा नहीं, और रशियन प्रेसिडेंट भी भारत को बुलाया ही नहीं, या भारत ने बुलाया ही नहीं उनको, तो वो भी वहां नहीं गए, और ये बातचीत करते करते इस तरह चली। लेकिन 2024 में यानी मोदी जी मॉस्को गए, वहां उनकी मुलाकात पुतिन से हुई, और उसके बाद आपको पता ही है कि किस तरीके से मोदी जी उससे पहले यूक्रेन भी गए थे, तो और बातचीत हुई कि लड़ाई रुक जाए, लड़ाई रुकने में सबकी फायदा है, ये बातचीत चलती रही। लेकिन ये तो बस बाहर की बातें होती है, इंटरनल बातें अलग होती हैं, चीजें अलग होती हैं। अब पुतिन साहब 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को दिल्ली में होंगे, उनकी मुलाकात मोदी से होने वाली है, द्रौपदी मुर्मू उनके लिए डिनर होस्ट करने वाली है, ये सब औपचारिकता चीजें हैं। इस मीटिंग की तैयारी जोर शोर चल रही है रशिया के अंदर, और वहां लीड कर रहे हैं सरगेई लावरोव, जो विदेश मंत्री हैं रशिया के, और नेतृत्व कर रहे हैं, उसका चेक इन कर रहे हैं हर चीज को व्लादिमीर पुतिन। भारत में इसको एनएस अजीत डोवल और विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ में पीएम मोदी, तीनों चीजें देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। आपको याद ही होगा कि अभी एससीओ समिट में जब मुलाकात हुई पुतिन की और मोदी जी की, तो किस तरीके से वो हाथ में हाथ डाल चल रहे, जैसे कितने बड़े बेस्ट फ्रेंड चलते हैं। उसके बाद किस तरीके से रशियन प्रेसिडेंट ने अपनी गाड़ी में मोदी जी को लेके मीटिंग स्थल तक आए, उनका वेट तक किया मोदी जी का, तो इससे मालूम पड़ता है कि दोनों की दोस्ती कितनी है, और दोनों देशों की जो मीटिंग्स की, बायलैटरल रिलेशंस की कितनी वैल्यू है। लेकिन यहाँ 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात, इस समय मोदी जी ने और भारत ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट लगभग ना के बराबर कर दी है, खत्म नहीं किया पर काफी कम कर दिया, यानी 60-70% इसको रिड्यूस कर दिया। तो पुतिन ये कहेगा कि भाई मैं फिर मिलने क्यों आऊं, आप तो मेरे से तेल खरीदना बंद कर चुके हो, आप तो ऑयल इंपोर्ट कर नहीं रहे हो, बिकॉज हमारे ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए। हालांकि अमेरिका के जो सैंक्शन है वो भारत पे कर रहा है उसको, यानी भारत के ऊपर 25% पहले टैरिफ लगे थे, फिर 25% फिर से लगाए गए, क्योंकि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, और वो पेनल्टी तौर पर हमारे पर लगाए गए। हालांकि हमने ऑयल इंपोर्ट अब काफी कम कर दिया, बट स्टिल हम 50% टैरिफ पे कर रहे हैं, यानी एक तरीके से हम रशिया की दोस्ती की पेमेंट कर रहे हैं अमेरिकन माल को बेचने के लिए, अमेरिका में माल बेचने के लिए, और रशिया को अच्छे से पता है बात। लेकिन रशिया फिर भी कहेगा कि आपने यार, ठीक है आप शुरू में दबाव में नहीं आए, अमेरिका ने आपको पेनल्टी लगाई, आपका सैंक्शन लगाया, आप दबाव में नहीं आए, बट अमेरिका ने जब रशियन कंपनीज पे सैंक्शन लगा दिए, जिसमें 2 मेन कंपनीज हैं, रोजनेट और लुकोइल, जिससे भारत का लगभग 60% ऑयल आता था रशिया से, वो दोनों कंपनी पे जब लग गया सैंक्शन, तो भारत ने उन कंपनी से माल लेना बंद कर दिया, और ये बोल दिया कि सैंक्शन लग चुके हैं, फिलहाल हम माल नहीं लेंगे, इन फ्यूचर ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो अब इस समय पुतिन भारत क्यों आए? एक, भारत को थैंक यू बोलना, क्योंकि भारत 50% पेनल्टी दे रहा है, 50% टैरिफ दे रहा है इस समय, विच इज द हाईएस्ट जो अमेरिका ने किसी देश पर लगाए हैं, और वो ये कह के लगाए हैं क्योंकि आपने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है, रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर टैरिफ जो है 50% है। डन। तो पुतिन को इसके लिए थैंक यू बोलना है भारत को। नंबर 2, पुतिन चाहते हैं कि भारत की जो कंपनीज है वो रशिया आए, रशिया में अपने माल को बेचें, वहां बिजनेस स्टैब्लिश करें, क्योंकि रशिया जो है बहुत बड़ा देश है, इतनी बड़ी
स्पेस होने के बावजूद उनमें कम से कम 50% ऐसा स्पेस है जो यूटिलाइज ही नहीं है। तो रशियंस चाहते हैं कि भारत के पास बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स है, भारत वहां पर अपना ह्यूमन रिसोर्स भेजे, वहां लोग भेजे, डॉक्टर्स भेजे, इंजीनियर्स भेजे, काम करने वाले लोग भेजे, और वहां पर एक अच्छे तरीके से वो नागरिक रहे, क्योंकि इंडियन जहां जाते हैं वहां अपनी सलीके से रहने के लिए फेमस है। वो पाकिस्तान की तरह वहां भीख नहीं मांगते, अफगानिस्तान की तरह लोग धमकाते डराते नहीं है। मतलब भारत एक बहुत अच्छा देश है इस मामले में। अब बात ये आती है कि रशियन को यही पता है कि भारत को बुलाना है। कंपनीज जो खाली हुई हैं, जैसे मैकडोनाल्ड्स या बहुत बड़ी कंपनी जो थी, अमेरिकन, यूरोपियंस, वो सब जा चुकी हैं जब से यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ, रशिया ने किया। तो वो स्पेस बहुत खाली है, तो क्यों ना भारत की कंपनीज वो स्पेस भर दें, ये भी चाहते हैं। लेकिन उनका जो प्राइम एजेंडा है वो 3 एजेंडे लेके आए। भारत ने बोला देखो यार, हम तुमसे तेल तो इंपोर्ट फिलहाल कर नहीं रहे हैं, और हम तेल तुमसे पहले इंपोर्ट करते भी नहीं थे 22 से पहले। जब तुम पर सैंक्शन लगे, हमने तुम्हें हेल्प के लिए तेल इंपोर्ट किया, और उसकी हम भारी कीमत दे रहे हैं, 50% टैरिफ हम पे कर रहे हैं टू द यूएस। तो इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए आपको, और जैसे ही टैरिफ ये सैंक्शन हटते हैं वापस तेल इंपोर्ट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट रशिया को ये बात समझा दी पुतिन को, उनको समझ में भी आ गई, ठीक है अच्छी बात है। दूसरा, भारत के 5 S-400 की डील हमने साइन की थी रशिया से 2018 में। काटसाइट का डर था, फलाना डर था, डिमांड था, वो हम सब सहते गए, और हमने फाइनली 3 S-400 भारत में इस टाइम लगी हुई हैं, और उनका जलवा, उनका किस तरह वो काम करती है, हमने अच्छे से देखा जब ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान की मिसाइलों, एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को निपटा दिया। तो भारत एक चाहता है कि जो बाकी बची हुई 2 S-400 हैं, एक तो वो भारत जल्दी मिले, और भारत इसके अलावा 5 और नई S-400 के लिए रेडी है डील करने के लिए। 5 और S-400 चाहिए भारत को, यानी टोटल हम चाहते हैं 10 S-400 हमारे पास हो, यानी 10 सुदर्शन हमारे पास हो, जिससे हम पूरे चाइना बॉर्डर और पूरे पाकिस्तान बॉर्डर को सील कर दें। कोई भी हथियार, कोई भी मिसाइल, ड्रोन या फाइटर प्लेन भारत के धरती पर आने की सोच भी सके। इवन 200 किलोमीटर दूर से चाहे अटैक करना भारत पे, तो हम उसको पहले निपटा दें। नंबर 1 तो हम ये चाहते हैं। नंबर 2 हम चाहते हैं कि हमारे जो सुखोई 30 है, हम उनको अपग्रेड कर लें, और अपग्रेड करके हम ले जाएं उसको Su-35 जो फाइटर प्लेन है रशिया का, उसी लेवल की उसको पावर दे दें। भले वो नाम Su-30 हो, वो काम करेगा Su-35 का, यानी सुखोई 35 का। अब इससे भी ज्यादा चर्चा में डील है, वो डील है Su-57, सुखोई 57 फैलन। इसकी रशिया के पास इस समय 2 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, एक Su-75 चेकमेट, दूसरा Su-57 फैलन, यानी ये दोनों सुखोई कंपनी के हैं। और ये दोनों को बनाने के लिए भारत के पास जो ऑफर दिया रशिया ने, वो बहुत बेहतरीन ऑफर है। रशिया का ऑफर है कि आप Su-57 या Su-75 दोनों में से कोई भी ले लीजिए, हम आपको 100% ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको मेक इन इंडिया में 100% बनवाने की गारंटी देते हैं, और आप किसी पार्ट को जब मर्जी अपग्रेड कर लीजिए, और आप चाहें तो फ्यूचर में उसको बेच भी सकते हैं, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रशिया का ये जो ऑफर है बहुत बेहतरीन ऑफर है। अब यहाँ दिक्कत जो है, रशिया चाहता है भारत को बेचना, भारत चाहता है खरीदना, क्योंकि भारत को 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और भारत क्यों ना 10 स्क्वाड्रन एक साथ ले ले, जिससे रशिया को बहुत फायदा हो जाएगा कि जो ऑयल का प्रॉब्लम, जो ऑयल इंपोर्ट ना करने की वजह से रशिया को हमारे पैसों में दिक्कत हुई है, या उसको एक्सपोर्ट में दिक्कत हुई है, उसको भारत कंप्लीट कर दे Su-57 या Su-75 फाइटर प्लेन से, और डील कर ले तकरीबन 10 स्क्वाड्रन्स की, जिसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी लगभग 150 से 180 फाइटर प्लेन्स। और इतने फाइटर प्लेन भारत को जरूरत भी है, क्योंकि भारत की स्क्वाड्रन संख्या जो समय है वो अब हो चुकी है 29। एक्चुअली भारत चाहिए 42, हालांकि 42 से भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको मैं बताऊं एक चीज, डिटेल बताता हूं। एक कमीशन बैठा था जिसके चीफ थे JRD टाटा, जिनको बिठाया था उस समय की सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू ने, कि बताओ कि हमको कितने फाइटर प्लेन्स की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने कहा था उस समय कि 65 स्क्वाड्रन की नीड है भारत को, अगर भारत को चाइना, पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश को भी डील करना हो तो। अब 65 उन्होंने कहा थोड़ा कम कर लो, इंदिरा गांधी जमाने में आते थे कि थोड़ा कम कर लो इसको, तो उन्होंने कहा नहीं, कम तो नहीं होगा, ये इतना ही है, अब आप लो चाहे 2 या 4, वो आपकी मर्जी। तो करते कराते वो पहले 65 से 55 हुआ, फिर 45 और 42 में आगे जाके अटक गया कि 42 तो चाहिए। अब भारत के पास 42 भी नहीं है, 29 है। उसमें से भी जो जगुआर है वो 4-5 साल में फेज आउट हो जाएंगे, यानी हमारे पास 5 साल के बाद जो स्क्वाड्रन संख्या बचेगी वो बचेगी तकरीबन 25। अब 25 स्क्वाड्रन संख्या चाहिए कितने, 42 कम से कम। तो अगर हमको ये फुलफिल करना है, हम चाहते हैं कि Su-57 के 10 स्क्वाड्रन की डील आप करके फाइनल खत्म करिए। और एक और ऑफर जो बेहतरीन आ गया रफेल कंपनी तरफ से, रफेल कंपनी ने बोला है कि अगर
जो भारत है, अगर हमें वो ऑर्डर देता है 110 150 फाइटर प्लेन्स का, तो हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सकते हैं। इट इज ऐसा नहीं कि हम नहीं सोच सकते, हम पैसे मिले हम सोच सकते हैं। तो डसोल्ट एविएशन है, वो बिकने के कगार पर थी जब तक राफेल के ऑर्डर भारत ने दिए नहीं थे, और अब उनके पास इतने ऑर्डर्स हैं कि वो कंपनी अरबों में खेल रही है। और कंपनी के पास इस समय भी आप ऑर्डर दो तो भी 2 साल तक ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक पूरी फुलफिल है उनकी। वो चाहते हैं कि अगर भारत उनको ऑर्डर दे दे 150 के आसपास फाइटर प्लेन्स का, तो वो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, वो इंजन की टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, जो सेफ्रॉन इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी भी दे देंगे। तो भारत को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, 10 स्क्वाड्रन Su-57 की और 10 स्क्वाड्रन राफेल की, ये परचेस कर लेना चाहिए। अब आप कहेंगे सर F-35 क्यों नहीं? देखो F-35 फाइटर प्लेन तो लाजवाब है, बट 3 प्रॉब्लम है। पहली, हमारे पास अमेरिकन फाइटर प्लेन्स का इस समय कोई इकोसिस्टम नहीं है, और उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए जितने वो, एक तो वो कॉस्टली है, Su-57 से लगभग 3 गुना महंगा है एक फाइटर प्लेन। अब उतना हम ले भी आए तो मेंटेन करने के लिए हमें जो इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, कंपनीज लानी पड़ेंगी जहां उसकी रिपेयरिंग होगी, मेंटेनेंस होगी, वो भी पैसे लगेंगे। जहां तक बात है Su-57 की या 75 चेकमेट की, तो ये दोनों फाइटर प्लेन्स को हम, जो हमारा ऑलरेडी नासिक में HAL का बना हुआ फैसिलिटीज हैं, कंपनीज हैं, वहां पे जाके जहां Su-30 बनता है 70 to 80% वहीं पर उसी को मॉडिफाई करके हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें इकोसिस्टम बनाना मिल जाएगा, एक ये दिक्कत है। और उससे बड़ी दिक्कत भी ये है, पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं है, इकोसिस्टम ही बना देंगे हम। प्रॉब्लम है अमेरिकन, खासकर अमेरिकन जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो लोग। अब डोनाल्ड ट्रंप, जो फर्स्ट डोनाल्ड ट्रंप था, यानी पहले दौर में जब ये पहला प्रेसिडेंट बना था, और अब जो बना है, इसके रवैये जो है भारत के खिलाफ कितना चेंज हो गया। तो अमेरिकन लोग तो ट्रस्टेबल हैं, बट अमेरिकन जो सरकार चलाने गवर्नमेंट के लोग हैं वो इतने ट्रस्टेबल है नहीं। ये हो सकता है कभी लड़ाई चल रही हो, कहते हैं हम आपको फाइटर प्लेन नहीं भेज रहे, हम मेंटेनेंस नहीं करा रहे, तो हम सब ले रहे हैं, हम इनसे हेलीकॉप्टर्स ले रहे हैं, हम इनसे टोइंग विमान ले रहे हैं, हम इसको जो सामान ले लाते हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन विमान होते हैं वो ले रहे हैं अमेरिका से, लेकिन हम फाइटर प्लेन नहीं ले रहे यार, बिकॉज हमें आप पर ट्रस्ट नहीं है। प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ट्रस्ट है। फाइटर प्लेन आपका नंबर 1 का होगा, हम भले नंबर 2 का ऑप्शन चुने, लेकिन नंबर 1 के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि आप जब जरूरत होगी आप दोगे नहीं तो हम क्या कर लेंगे। और कोई हमें प्रेस करे कि आप ऐसा मत करो, नहीं तो हम फाइटर प्लेन नहीं देंगे, आप वैसा मत करो, आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आप ये मिसाइल यूज नहीं करोगे, आप मिसाइल यूज नहीं करोगे, तो हम तो यार ऐसे नहीं काम नहीं कर पाएंगे। जबकि रशिया कह रहा है कि आप हमारा फाइटर प्लेन लो, आप जब मर्जी अपग्रेड करो और जब मर्जी बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ भी आप, मेंटेन भी आप करो, अपग्रेड भी आप करो, आप चाहो तो सेल कर दो। जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस के इस समय ऑर्डर बुक फुलफिल है भारत के पास, यानी भारत अब ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कर रहा है। इस लेवल तक की टेक्निक इसमें है कि जो लोग इसे यूज चाहते हैं करना, खासकर जो देश चाइना के खिलाफ है, खासकर जो देश अमेरिकन हथियार अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास एक बेहतरीन मिसाइल है, अमेरिका से सस्ती मिसाइल है और अमेरिका से बेहतरीन मिसाइल है, और क्या चाहिए उनको। तो ऐसा ही काम रशियन के साथ हम कर सकते हैं, जो विद हम अमेरिका नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम भी है। अब आप लोग क्या लगता है कि क्या Su-57 या Su-75 चेकमेट की डील भारत को इसी दौरे में पुतिन के साथ साइन कर लेनी चाहिए? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑलरेडी लेट। ऐसा ना हो जब तक ये बन के आएंगे 3-4 साल इनको लगेंगे, ऐसा तो नहीं आपने साइन किया कल से फाइटर प्लान शुरू हुए, 2-4 साल लगेंगे, तब तक आपकी और जो स्क्वाड्रन है वो घटेंगी, तो आप ऑर्डर बुक अभी करेंगे तो आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। कोई कहता है कि यार एम का इससे डिले हो जाएगा, कैसे डिले जाएगा और क्यों हो जाएगा? राफेल के आने से क्या तेजस डिले हुआ? नहीं। क्या तेजस के होने से राफेल में कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो एमका के होने से Su-57 को या Su-75 को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी पावर बढ़ेगी, आपके पावर रैंकिंग्स बढ़ेंगे, आपके इंडेक्सेस बढ़ेंगे, और रैंकिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कोई हमला करेगा ना तो समझ जाएगी भारत की ताकत क्या है, अभी भी समझ जाएगा, लेकिन उस समय और खतरनाक होंगे हम। और हमें अपना पीओके चाहिए ना भाई, कैसे लेंगे हम? बिना पावर स्ट्रेंथ के ले सकते हैं क्या? इतना पावर की पाकिस्तान डरे लड़ने से भी, तब हम अपना पीओके ले पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान खुद टूटने के पर खड़ा हुआ है। मैं जाते जाते बता दूं कि जो इमरान खान के बेटे हैं कासिम, उन्होंने बोला है सोशल मीडिया पर, और रिक्वेस्ट की है मीडिया पर आके कि मेरे फादर जो हैं इमरान खान, वो जिंदा भी है कि नहीं है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और पिछले 25-26 दिन से पाकिस्तान की सरकार ने इसमें कोई वीडियो तक जारी नहीं किया है बजाय किसी से मिलवाने के। तो इंटरनेशनल सोसाइटीज आए और पाकिस्तान को जरा देखें, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं है जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकें। सो प्लीज कम एंड टेल कि क्या हो रहा है, हमें इमरान खान का पता चाहिए, हमें चीजें चाहिए। और 2 दिसंबर को अडियाला जेल, जहां इमरान खान को रखा गया है, उसके बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं
पीटीआई कार्यकर्ता। अब देखते हैं उस दिन जेल ब्रेक होती है कि नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।